नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर संगतकार। तो इस पाठ को हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पर जो संगतकार होता है एक सहायक के रूप में किस तरह से मुख्य गायक जो होता है उसको सपोर्ट करता है, उसको एक तरह से आगे लेकर जाता है। तो चैप्टर आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आज इस चैप्टर को हम एक बार यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इस पाठ से जो चीज़ें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखी गई कविता संगतकार को स्टार्ट किया था और लास्ट सेशन में हमने इसको पढ़ना शुरू किया था और मैंने यहाँ पर संगतकार की भूमिका से भी आप लोगों को अवगत कराया था कि क्या होता है संगतकार, कौन होता है संगतकार। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, एक तरह से इसमें हमने यहाँ पर इस जो चैप्टर है, ये जो जो पाठ है, इसमें हमने एक सहायक जो गायक होता है, एक जो सहायक गायक होता है, उसकी भूमिका को हमने यहाँ पर उकेरा है और काफ़ी सारी चीज़ें इससे यहाँ पर आगे हमें क्लियर हो रही हैं। तो एक बार इस चैप्टर को फिर से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह कमजोर किंतु कांपती हुई आवाज। ठीक है, कमजोर, वह सुंदर कमजोर एवं कांपती हुई आवाज। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रसंग बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए आप लोगों को इतना लिखते लिखते प्रसंग जो है अच्छे से याद हो गए होंगे और प्रसंग लिखने का जो एक तरीका है उसमें आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना ही करना है, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के संगतकार चैप्टर से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो मंगलेश डबराल जी हैं। तो यहाँ पर हम संगतकार की भूमिका के विषय में महत्व महत्व में विचार किया है। तो देखिए आपने देखा होगा कि किस तरह से नाटक, फिल्म, संगीत आदि इन सभी के अलावा समाज में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं। देखिए नाटक और सीरियल्स और फ़िल्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से एक फ़िल्म जो होती है, एक जो मूवी रिलीज़ होती है, हम उसमें केवल और केवल कहते हैं कि शाहरुख खान की या एक तरह से जो हमारा फ़ेवरेट एक्टर होता है, जो भी या जो भी हम कहते हैं कि उसकी मूवी सुपर हिट चली गई या उसकी मूवी हिट चली गई। तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं केवल और केवल नाम लेकर उन अभिनेताओं का जो हमें पर्दे के सामने दिखते हैं। लेकिन असल में जो कलाकार हैं, जो असल में एक तरह से कला है, वो कई बार हमें पर्दे के पीछे भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जैसे फ़िल्म, नाटक, संगीत के अलावा समाज और इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने भूमिका निभाई। तो ये तो है ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं संसार में, जिनमें जो है नायक की सफलता का जो श्रेय है या नायक की सफलता के लिए जो श्रेय है वो हमेशा साथ ही उसमें अन्य लोगों का भी योगदान होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पहला जो काव्यांश मैंने पढ़ा यहाँ पर कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भर
देखिए जो एक चट्टान जैसे का अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा दमदार, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत मोटी-सी आवाज़, अच्छी-सी भारी जो आवाज़ है, तो ऐसे भारी स्वर का साथ देती है और उस भारी स्वर का साथ दे रही है पीछे से दामाद और भाभी स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमज़ोर और काँपती हुई आवाज़ सुनाई दी। कवि यह अनुमान एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर आवाज़ जो कि गंभीर थी, लेकिन जैसे-जैसे आवाज़ जो है आ रही थी, तो ये आवाज़ एक सुंदर काँपती हुई आवाज़ इसमें मिल गई थी। तो कवि यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि गायक का कोई छोटा भाई होगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए कई बार होता है ना कि बच्चों को भी शौक होता है, तो लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये गायक का छोटा भाई है और भारी स्वर का साथ देती हुई मधुर, कमज़ोर, काँपती हुई आवाज़ें भी सुनाई दे रही है। यानी कि कोई भी कीर्तन हो रहा होता है, कोई भी हरि का भजन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे इस तरह से होता है कि कोई गा रहा होता है और कोई उसका अनुकरण कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर बताएँ जो आवाज़ मुख्य गायन का साथ दे रही है, ठीक है? वह गायक क्या है? या तो छोटा भाई है किसका? मुख्य कलाकार का और या फिर वह लायक मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो वो गेस कर रहे हैं कि ये मुख्य गायक का छोटा भाई तो नहीं या उसका शिष्य या उसका शिष्य तो नहीं या पैदल चलकर अब देखिए पैदल चलकर गाँव में तो क्या होता है कि पैदल-पैदल ही चलना होता है, चाहे स्कूल कितना भी दूर हो, चाहे घर कितना भी दूर हो तो पैदल चलकर जो अलग से स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है, स्पेशल क्लास ले रहा है, पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो, दूर का कोई रिश्तेदार है और वो पैदल चलकर जो है एक तरह से आ रहा है। मुख्य गायक की गरज में, लेकिन उसकी आवाज़ में भी वही गरज है उसकी आवाज़ में भी वही एक तरह से चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। वो कहते हैं यहाँ पर कि मुख्य गायक की गरज में जो मुख्य गायक होता है उसकी जो आवाज़ होती है बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि जो आवाज़ मुख्य गायक का साथ नहीं दे रही वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी है या फिर उनका शिष्य है या तो वो कहते हैं ये तो मुझे पैदल चलकर देख कर आना पड़ेगा। हो चुका होता है। देखिए वो क्या कहता है चलकर दूर चलकर रिश्तेदार के यहाँ मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। उसकी भी हल्की-सी गूंज है जो वो मिला रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में जब गायक जो है गाता है, गा रहा होता है तो उस समय पर क्या होता है कि वह जटिल तानों में क्योंकि काफ़ी जटिल तानें होती हैं और उन जटिल तानों के जंगल में वो खो चुका होता है। आप देखिए यहाँ पर मुख्य गायक की आवाज़ को आधार प्रदान करते हैं, उसके गायन के खालीपन को भरते हैं। वो कहते हैं जब मुख्य गायक गाते-गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसके पास बैठे श्रोताओं को एहसास बिल्कुल नहीं होता। क्या कहता है कि खो चुका होता है या तो अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर बताया कि किस तरह से भागता है वो उसके पीछे जैसे मुख्य गायक का कोई सामान छूट गया हो और वह समेट रहा हो और उसे बचपन का वो दिन याद दिला रहा हो। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आगे गाया जा चुका अपना राग यानी कि जिस राग को वो गा चुके हैं, जिस राग को उन्होंने गा लिया है, उस गाए जा चुके राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक हुई थी उसकी आवाज़ में जो एक हिचक हुई थी। अब देखिए हिचक तो होना स्वाभाविक है
क्योंकि जो गुरुजी हैं, जो कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सामान जो है पीछे छोड़ गए। देखिए कविता के हिसाब से हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो वो अपनी आवाज़ को एक आवाज़ की हिचक को जो है उसको हम को छोड़ कर आए हैं और इस तरह से जो संगतकार या अपने स्वर में उठा ना उठाने की कोशिश की है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी कि जो इंसान जो है, जो व्यक्ति जो है एक तरह से भीड़ में नहीं आना चाहता, जो व्यक्ति जो है मुख्य गायक का गला ऊँचे स्वर में गाते समय बैठने लगता है, प्रेरणा उनकी साथ छोड़ने लगती है या उत्साह कम होने लगता है। आवाज़ बुझने लगती है, तभी जो मुख्य गायक को ढूँढस बंधाता हुआ संस्कार जो आपका संगतकार है, उसका ध्वनि कहीं से आती है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो आवाज़ है, वो कहाँ। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुख्य गायक के साथ संगीतकार और अर्थात किसी राग को गाया जाता है, यानी कि जो मुख्य गायक होता है उसके स्वर होता है और जिस राग को जाता है उसे फिर से गाया जा सकता है। संगीतकार अपने स्वर को उससे ऊँचा कर लेता है, यानी कि वो कहता है कि मुझे यहाँ तक नहीं सीमित रहना है या अपने स्वर को ऊँचा ना उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझ जाना, ये भी आपका उसकी मनुष्यता को कि क्या है कि वो अपने आप को पीछे रखकर, अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन ना करके किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए अपना जो है सब कुछ दाँव पर लगा देता है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया है ये जो लिख रहे हैं, इन सबको लिखते समय एक आवाज़ आ रही है, एक हिचकिचाहट जो है हमें वो दिखाई दे रही है कि संगतकार की अपने स्वर में ऊँचा न उठने की कोशिश उसे विफलता नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर कहा है उसे विफलता नहीं, मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्या कहा है? या फिर अपने स्वर को ऊँचा ना उठने देने की कोशिश या उसे विफलता नहीं देनी, उसकी सचमुच समझता हो जाना, उसकी मनुष्यता का सचमुच समझौता हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है ये भी हमारा क्लियर हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसको इस पार्ट में आपको बताई। तो यहाँ पर अब हम पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर वो है संगतकार के माध्यम से किस प्रकार के कवियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर जो संगतकार है उसके माध्यम से, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो देखिए संगतकार जैसे व्यक्ति संगति के अलावा और किन किन चीजों में दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे प्रश्न है संगतकार जैसे, पहला प्रश्न है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले संकेत करता है वो अ, हम हमारे जो क्लोज़ लोग होते हैं, जो हमारे सही और अच्छे और बुरे का हमें जो बताते हैं, वो हमारे अच्छे जो मेन रिलेटिव होते हैं। और दूसरा यहाँ पर बताया कि व्यक्ति संगीत के अलावा किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो संगीत था, इस संगीत में व्यक्ति और किन-किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है इसका मैं उत्तर दूँगी कि संगीतकार जैसे व्यक्ति जो है उसमें फ़िल्म, नाटक, नृत्य जैसी व्यंग्यात्मक शैलियाँ जो है वो भी इसमें उपलब्ध है। और जो दूसरा प्रश्न है हमारा कि किन-किन रूपों और अदाओं की मदद की संगीतकार मुख्य नायक-नायिकाओं के गीत के चरणों में कठिन स्वरों के विस्तार में, ठीक है? किन-किन रूप में संगीतकार की मदद होगी? तो यहाँ पर संगीतकार कह रहे हैं कि जो एक तरह से गा
गायिकाएँ हैं, गायक-गायिका उनके गीत के चरणों में कठिन स्वरों के विस्तार में उलझने और सरगम को लांघकर स्वर गले में निकलते बैठे आवाज़ का एक स्तर गिरने और उसके सार्कस न बताने के पक्ष में मदद करते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या बताया कि संगतकार जैसा जो व्यक्ति होता है वो संकेत के अलावा एक तरह से संकादन के एक तरह से अलावा संगीत के अलावा, साहित्य के अलावा किन-किन चीज़ों में दिखाई देता है वो सब चीज़ें आप देखेंगे। अगला है भाव स्पष्ट करो, भाव स्पष्ट तो देखिए प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वरों को ऊँचा न करने की कोशिश, उसे विफलता नहीं, मनुष्यता कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अ, किसी भी तो यहाँ पर एक तरह से प्रश्न 4 की बात की कि उसकी आवाज़ में जो ज़िक्र है, वो साफ दिखाई देता है या अपने बच्चों को ऊँचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं लगती। उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए यानी कि ये इससे इससे उसकी मनुष्यता के बारे में समझा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो क्षेत्र हो प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक तरह-तरह के अपना योगदान देते हैं। ठीक है? जो किसी बड़े क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, प्रसिद्धि भी पाते हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए अनेक तरह-तरह के एक तरह से योगदान देते हैं। तो कोई उदाहरण देकर इस कथन पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए अब आया आपके मतलब का प्रश्न, आपके लिए प्रश्न कि आपने इस पाठ से कितना सीखा? कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अचानक लोग तरह-तरह से अपना योगदान देते हैं। अ, उदाहरण, अब देखिए उदाहरण क्या होंगे, इसके एग्ज़ाम्पल क्या होंगे? तो यहाँ पर कवि ने संगतकार की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है कि वो चरित्र से कैसे हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया है और उल्लेख करते हुए बताया है कि जब मनुष्य गायक अपने गायन के लड़खड़ाने लगता है, गायक जो है अपने गायन से जब लड़खड़ाने लगता है तो संगतकार क्या करता है, उसे सहारा देता है और इससे झिझकन और अपने मन को दबाने का प्रयास जो है वो नहीं करना चाहिए और एक तरह से ये अब आपके लिए बिल्कुल होमवर्क है तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊँगी। इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं करें और इससे आपका जो शब्दकोश है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप आगे भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। अगला प्रश्न है कभी-कभी तार सप्तक की ऊँचाई पर पहुँचकर मुख्य गायक का स्वर बाँधा जाता है, ठीक है? जो कभी जो कभी तार सप्तक की गहराइयों पर पहुँचकर गायन का स्वर बिखेरने जाता है, तो संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है और इस कथन के माध्यम से संगीतकार की विशेष भूमिका प्रकट होती है। तो देखिए ये भी सेम प्रश्न जो है आपके लिए है, बिल्कुल ये 3 प्रश्न आपने करने हैं। अगला प्रश्न है जो अगला है उसमें यहाँ पर दिया है कि सफलता के चरम पर पहुँचाने के दौरान व्यक्ति लड़खड़ाता है, तो तब उसके सहयोगी स्वयं सँभाल लेते हैं। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी इसमें से आपने प्रश्नोत्तर भी कर लिए, कठिन शब्दों को भी आपने कर लिया और साथ ही अगर पाठ में जुड़ा हुआ इस तरह का कोई डाउट हो, देखिए ये जो आपका चैप्टर है, ये तो आपने पढ़ लिया है लेकिन इनके अलावा अगर आपको इस पाठ में कोई भी डाउट हो, तो उसे ज़रूर क्लियर करें। तो अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है इस पाठ से जुड़ा हुआ संगतकार संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना
चाहता है। अब देखिए आधा चैप्टर अगर आप ना प्रश्नोत्तर को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, तो आधे चैप्टर की नॉलेज आपको यहीं पे हो जाएगी और बाकी मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, रीड कर लिया है, भावार्थ बता दिया है, तो आपने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा, काफ़ी सारा टाइम भी मैंने आपको दिया था और जिन्होंने नहीं किया है, तो बाकी बच्चों ने यदि किया हो, तो उनसे आप नोटबुक ले सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे जो सहायक कर्मचारी होते हैं, कलाकार होते हैं, उन सभी की ओर यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। ठीक है? और संगतकार की मुख्य भूमिका के गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुर मिलाकर उसे गायन में नई जान जो डालता है, सारा श्रेय जो है मुख्य गायक ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है? अगला संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? देखिए यहाँ पर यही प्रश्न मैंने शुरुआत में किया था जो संगतकार के जैसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है? जो संगतकार जैसे व्यक्ति होते हैं, वो किन-किन चीज़ों में दिखाई देते हैं? जो संगतकार जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो अलग-अलग क्षेत्रों में देखिए आजकल मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सिनेमा के क्षेत्र में, तो सिनेमा के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको बताया जैसे सह कलाकार होते हैं या डुप्लीकेट्स होते हैं या सह नृत्यक होते हैं या स्टंट मैन होते हैं। ये सब क्या क्या है? आपके संगतकार। भवन निर्माण के क्षेत्र में देखिए भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या होता है एक जो होता है राजमिस्त्री, ठीक है? जो मिस्त्री होता है जो कि दीवारों को चिनाई करता है, ठीक है? उस पर एक तरह से सीमेंट लगाता है, लेकिन उनके वो भी अकेला ये सारा काम नहीं कर पाता, उसको भी ईंटें पकड़ानी होती है हाथ में। आपने देखा होगा कि जो मज़दूर होते हैं, वो किस तरह से बहुत तेज़ी से काम करते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद किस तरह से उनमें तन्मयता बनी रहती है। तो आपने देखा कि भवन निर्माण के क्षेत्र में भी और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल है या अन्य कोई जगह है, वहाँ पर आपको हर जगह संगतकार जैसे व्यक्ति जो है हर चीज़ में मिल जाएँगे। अब देखिए प्रश्न 3 है संगतकार किन-किन रूपों में मुख्य गायक की मदद संगतकार जो है वो गायन के समय यदि गायक-गायिका का स्वर भारी हो, तो सत्संग कर अपनी आवाज़ से उनमें मधुरता भर लेते हैं। जब गायन करते समय मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है, तो वह उसके स्थायी भाव को संभालते हुए गायन करता है। जब गायन करते समय मुख्य गायक-गायिका अपने लय को लाँघकर भटक जाते हैं, तो भटकार तो संगतकार उसे भटकाव से सँभाल लेते हैं। अगला है तार सप्तक के गायन के बाद गायक-गायिका का धीमा स्तर होने लगता है और उसकी जो गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसी गति को सुर देना चाहता है। देखिए आगे आपके और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपने करने हैं अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही जो ये हमारा चैप्टर है लगभग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और ये जैसे कुछ प्रश्न हैं ये आपके भाव स्पष्ट कीजिए तो आपने अगर अच्छे से बुक को पढ़ा है तो आप भाव स्पष्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों की तरह-तरह से अपना योगदान करते देखा है तो कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ये जो है आपका ये आपका आपने अलग-अलग तरह के जो सामान हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आपने देखना है और जो लोग हैं, उनको आपने देखना है कि किस तरह से अपना योगदान वो चुपके से देते हैं और ख़ास तौर पर कैसे देते हैं, पर्दे के पीछे से। यानी कि जिनको कुछ भी नहीं पता होता है लोगों को जिनके बारे में, वहाँ से वो देते हैं। तो इससे कोई उदाहरण के लिए इस कथन पर अपना विचार दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं, वो आपके लिए होमवर्क में। तो आज हमने यहाँ पर अपना जो चैप्टर है संगतकार वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा,
साथ ही समझने का भी प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। घर पर जाकर इसकी सप्रसंग व्याख्या करें, इनको छोटे-छोटे काव्यांशों के रूप में लिखें और साथ ही यहाँ पर जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं, उनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।